हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, जहाँ पर मैंने आपको 4.1 में इक्वेशंस बनाना सिखाया था, क्योंकि उसका भी यूज़ आगे भी होने वाला है, तो इक्वेशन बनाने आपको आना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें आपको फैक्टराइजेशन का यूज़ करके पहले तो कुछ इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं, आपको पहले इन्हें सॉल्व करना है और फिर आगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनके इक्वेशन बना करके फिर इनको भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। आई होप आपने हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा, जहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अगर नहीं देखे ना तो सारे वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसका अगर पीडीएफ फॉर्म आपको चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, जहाँ पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूँ, ऐसे मैंने ग्रुप्स बना दिए हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने क्लास 8 में भी इन क्वेश्चन को किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाया गया, एकदम हल्लू सा। अगर आपने आर्यस अग्रवाल वगैरह सॉल्व किया होगा तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें बोल क्या रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये जो आपको यहाँ पर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिख रहे हैं, इनके रूट्स फाइंड करने हैं। इट मींस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, चलो कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशन क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये इजी क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो करना क्या रहता है ना, बीच वाला जो आपको नंबर दिख रहा है, बीच में जो टर्म दिख रहा है, आपको इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करना, स्प्लिट करना बोलते हैं। जैसे कि 3 को हम लोग 2 और 1 लिख सकते हैं, 3 को हम लोग 4 + 1 लिख सकते हैं, 3 को हम लोग 5 - 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बहुत तरीके से 3 को लिख सकते हैं ना। तो बस अपने को यहाँ पर उसी चीज़ का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग तो 3 को बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कौन सा लिखा जाएगा, तो ये जानने के लिए ये जो नंबर है जिसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं, पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया था, कांस्टेंट होता है लास्ट वाला नंबर। और यहाँ पर जो a की वैल्यू होती है, यानी x² के साथ जो नंबर छुपा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो इस नंबर का और इस नंबर का आपको पहले करना है प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई। तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब तुमको ये दिमाग लगाना है कि जो बीच में नंबर 3 है उसको मैं कैसे लिखूं ताकि मेरा 3 का तो वैल्यू 3 ही रहे। जैसे अगर मैं 3 को 4 - 1 लिखता हूँ तो 3 ही रहेगा, या 2 + 1 लिखता हूँ तो भी 3 ही रहेगा, या फिर मैं 5 - 2 रहता हूँ तो भी उसका वैल्यू 3 ही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा इसको लिखना है अपने को ताकि जब हम लोग उसका मल्टीप्लाई करें, उन दोनों नंबर जो हमने लिखेंगे यहाँ पर, उसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 निकल करके आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है। छोटे नंबर में तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, बड़े नंबर में जब कोई जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइज करके कैसे दिमाग लगाया जाता है। छोटा सा नंबर है, आप लोग इसको कन्वर्ट कर दो 5 और 2 में, और जब आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन करना तो आप बड़े नंबर को भी ऐसी दिमाग में बना पाओगे कि जहाँ पर आप लोग को फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो 3 को अगर मैं 5 - 2 में कन्वर्ट कर दूं तो 5 × 2 = 10 भी होता है, जो कि यहाँ पर मेरा आ चुका है। इन दोनों का प्रोडक्ट है 10 और इसका भी मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई तो भी 10 आ रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 5 और 2 में कन्वर्ट करना है, तो ये बनेगा आपका x का स्क्वायर। अब हमको लाना है माइनस में 3x, तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर पहले जो नंबर लिखोगे या फिर कोई सा भी नंबर जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें बस माइनस के साइन होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर माइनस का 5x लिख देता हूँ और फिर प्लस का मैं 2x लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्लस माइनस माइनस होगा तो मेरा 3x आएगा। और बड़े नंबर में अगर माइनस के साइन में लगाऊंगा तभी जाकर के माइनस की साइन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको बड़े नंबर में माइनस की साइन लगानी है। फिर माइनस का 10 हो गया, इक्वल टू साइड में 0। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों का पेयर बना लो और यहाँ से चीज़ों को कॉमन ले लो। जैसे अगर मैं इसका पेयर बनाऊंगा तो इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, दोनों में से x को कॉमन ले लिया मैंने। इसके पास क्या बचा, इसके पास एक x बचा और यहाँ पर हमारा माइनस का 5 बचा। उसी तरीके से इन दोनों का अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, इसके पास भी 2 है और यहाँ पर मैं इसको 2 × 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये मेरा x हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 5 तो 10 होता है। इक्वल टू साइड में 0 कर दो। अब देखो ये एक पूरा का पूरा टर्म हो गया और ये पूरा का पूरा टर्म हो गया। इन दोनों में अभी अब क्या कॉमन दिख रहा है, x - 5 कॉमन दिख रहा है, तो x - 5 को कॉमन ले लिया जाएगा और ये वाला x यहाँ से बच गया और यहाँ से ये प्लस वाला 2 बच गया। इक्वल टू साइड में 0। आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया। सबसे पहले ऐसे लिखो कि अगर हमारे पास x - 5 = 0 है तो x की वैल्यू प्लस वाली 5 हो जाएगी, यानी कि अगर इस पार्ट को मैं इक्वल टू 0 कर दूँ तो x की वैल्यू यहाँ से +5 बन जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं x + 2 = 0 लेता हूँ तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो -2 बन जाएगी। तो या तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है, रूट जो है, या तो 5 होगा या तो हमारा -2 होगा, या तो दोनों होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा, क्योंकि यही बेसिक था। अब थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ये उन्हें सॉल्व करते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस में 6। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो 1 आ गया, अब मैं 1 को ऐसा क्या लिखूँ कि मेरा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो। 6 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब बीच में अपने को कुछ ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिसको जब हम लोग प्लस माइनस करें तो हमारा 1 आ जाए, और जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो वो कौन से दो नंबर हो सकते हैं? देखो इसको तुम यहाँ पर भी छोटा नंबर दिमाग में बना सकते हो कि सर वो 4 और 3 होगा। अगर देखो 4 और 3 को मैं माइनस करूँगा तो 4 में से 3 माइनस होकर 1 आ जाएगा। साथ ही साथ 4 3 12 भी होता है। लेकिन अब अगर मान लो दिमाग में काम नहीं कर रहा है आपका वहाँ पर एग्जाम में बैठे हुए, तब आप क्या करोगे, तब आप फटाक से 12 को फैक्टराइज करोगे। 12 हमारा 2 से जा रहा है, देखो 2 का टेबल में 2 6 12, फिर 12 2 से जा रहा है यानी 6 जो है, फिर हमारा 3 1 3 हो रहा है। अब इन नंबर को आपस में सॉल्व करके देखो। जैसे मान लो अगर मैं 3 2 6 बनाता हूँ और 6 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 2 12 तो हो जाएगा, लेकिन 6 में से 2 माइनस होगा तो 1 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे को 1 चाहिए ना, बीच में वैल्यू चेंज थोड़ी करना है। तो अब मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, और यहाँ पर 3 है। अब 4 3 जा भी 12 होता है, और 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे भी वैल्यूज जो है ना बीच वाला वो फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर से 2x²। इस बार मैं प्लस में 4x लिखूंगा क्योंकि मुझे आंसर प्लस में चाहिए, और फिर माइनस में 3x लिखूंगा, माइनस के 6 होगा, इक्वल क्वेश्चन में 0 हो गई। इन दोनों में 2 भी कॉमन मिल रहा है और दोनों के पास x भी है, तो दोनों चीज़ों को बाहर निकालो। यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 2 2 4 होता है और ये x उतर जाएगा। वैसे इन दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है ना, तो तुम माइनस का 3 बाहर निकालोगे। क्यों निकालोगे भी समझ में आएगा। देखो ये तो x रहेगा ही, लेकिन ये जो है मेरा प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 2 6 होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो जो हमारा साइन यहाँ पर है हमको तो वही साइन चाहिए लास्ट में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस की लगाएंगे ताकि माइनस और प्लस माइनस हो जाए। और उसके अलावा एक और रीज़न है कि जो टर्म आपका यहाँ पर आया है ना वही चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर यहाँ तुम प्लस में ला रहे हो, यहाँ पर माइनस में ला रहे हो तो गलत हो जाएगा, फिर आपका जो है ना हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अब देखो आप लोग को x + 2 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इधर से ये 2x मिल गया और ये माइनस का 3 मिल गया, इक्वल टू साइन में 0 हो गया। तो अगर मैं x + 2 = 0 लेता हूँ तो x की जो वैल्यू होगी वो माइनस की 2 हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर से 2x - 3 = 0 लेता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 उधर जाकर के प्लस वाला 3 हो गया, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो ठो जो हैं वो x के वैल्यूज़ हो जाएंगे सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन भी दबा देना यार, कंजूसी मत किया करो वो सब चीज़ों में। देखो जो हमारे ये वाला क्वेश्चन है ना रूट वाला, सबसे ज़्यादा बच्चे लोग इसी से परेशान रहते हैं और डरते हैं, नहीं पता क्यों डरते हैं। जबकि मैंने आपको क्लास 9th में रूट वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से सिखाया था। चलो मान लेते हैं क्लास 9th में नहीं पढ़े थे मुझसे अच्छे से, अब तो पढ़ दो भाई। क्लास 9th में अगर दूसरे चैनल से पढ़ाई किए होगे कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ाई करो यहाँ पर अच्छे से। देखो क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। भले √2 अभी दिख रहा है, अभी लग रहा है डर थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी देर में √2 गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका और जब मैं √2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 5√2 मल्टीप्लाई 1√2 है ना, कुछ नहीं है यानी कि 1√2 है। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 बन जाता है। कभी भी सेम नंबर है अगर रूट में तो वो बाहर निकल जाएगा। तो 5 2 जा 10 आ जा रहा है। इट मीन्स कि बीच वाले नंबर 7x तो अपने को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पे तो 7 ही रहे, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो कितना आसान है, तुम 7 को 5 और 2 में ही तो कन्वर्ट कर दो मेरे भाई। देखो 5 + 2 7 भी हो जाएगा, और 5 2 जा 10 तो होता ही है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखो √2x² प्लस में 2x मैं पहले लिख देता हूँ ताकि मुझे यहाँ कॉमन लेने पे आसानी हो, और फिर प्लस में मैं 5x लिख देता हूँ ताकि यहाँ से मैं 5 को कॉमन ले सकूँ। बाकी आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। फिर ये हो जाएगा 5√2 इक्वल टू साइन में 0। दोनों का पेयर बना दो, इन दोनों का पेयर बनाओगे x तो बाहर निकलेगा ही, साथ ही साथ देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर √2 है। अब बोलोगे सर इसमें से मैं क्या बाहर निकालूँ, तो इसका भी कॉन्सेप्ट समझना। जो 2 है ये 2 कहाँ से आया था, √2 और √2 मिलकर के 2 बने थे। इट मीन्स कि अगर मैं 2 को रूट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 ही तो मेरा 2 होता है। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ से एक √2 को कॉमन ले सकता हूँ और इसके बाद एक √2 वहाँ पर बच जाएगा। तो मैं इन दोनों में से अगर एक √2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से तो √2 बाहर चला गया। अच्छा एक दोनों में x भी कॉमन मिल रहा है तो x भी बाहर ले लेता हूँ मैं। ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, तो यहाँ से तो √2 चला गया, 2x थे जिसमें से एक x बाहर निकाला हूँ तो एक x बच जाएगा, प्लस की साइन लगा दो। यहाँ पर से हमारा जो x है वो तो पूरा पूरा बाहर चल गया है, लेकिन जो 2 था उसमें तो 2 √2 छुपे हुए थे, हमने एक को बाहर निकाला तो एक अभी अंदर बच जाएगा। इस तरीके से होता है, समझ में आया। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लास 9 में मैंने सिखाया था। इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लो, इस x को अंदर रहने दो और प्लस में √2 को यहाँ पर भी अंदर रहने दो, क्योंकि 5 तो बाहर चला गया है। इक्वल टू साइन में 0 आ गया। देखो कॉमन चीज़ें मिल गई, बस x + √2 लिख दो एक बार। दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा √2x प्लस में 5 इक्वल टू साइन में 0। तो अगर मैं x + √2 = 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू पहली वाली यहाँ से माइनस के √2 आ जाएगी। और अगर मैं √2x प्लस में 5 = 0 लेता हूँ, पहले तो 5 उधर जाएगा,
तो वो हो जाकर इधर जाकर के माइनस का 5 और √2 इस बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के √2 डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ये वाला और ये वाला एक्स का वैल्यू। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा बच्चों को डराता है क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर अब बीच में मैं कौन सा नंबर लिखूँ कि मेरा 1/8 आ जाए। तो भैया 1/8 तो पहले चीज़ लाना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, यानी यहाँ से फ्रैक्शन को भगाओगे और एक यहाँ पर होल नंबर बनाओगे। अब वो कैसे करते हैं सर जी, तो उसके लिए सिंपली आप एलसीएम ले लो। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, 8 और 1 का एलसीएम 8 हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, जो भी एलसीएम आता है उसका नीचे में डिवाइड और ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। 8 का 1 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस 8 का, तो 8 2 हमारा 16 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर हमारे पास 1 छुपा हुआ है तो 8 को 1 से डिवाइड देंगे तो 8 आएगा, उसका ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास 8 को 8 से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा इस बार, और जो 1 आया है उसका ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, इक्वल टू साइड में 0। अब जो 8 है उसको 0 के पास भेज दो। जब 0 के पास भेजोगे तो 8 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में होगा जो कि 0 बन जाता है। तो ये यहाँ से हमारे पास 16x² माइनस में 8x और प्लस में 1 आ गया, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो मेन ये काम करना था, यहाँ से यहाँ तक अगर आ गया तो बन जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, 16 × 16 लेकर के आना है। किसको करना है भैया 16 × 16, तो ये जो माइनस का 8 है इसको करना है। तो बहुत ही आसान दिख रहा है। 16 कब आता है, जब मैं 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ता हूँ तो मेरा 16 आता है, और अगर मैं 4 में 4 को ऐड कर दूंगा तो मेरा 8 भी आ जाएगा। खत्म बात, आ गया आंसर मेरा। देखो 16x² लिख देता हूँ इसको, लेकिन आंसर तो माइनस में लाना है ना मुझे, तो इस बार मैं माइनस का 4x और फिर माइनस का 4x लिखूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और साइन जो है माइनस का लग जाएगा। प्लस का 1 इक्वल टू साइड में 0 हो गया। इन दोनों में से 4 कॉमन मिल रहा है उसको निकाल लो, इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है उसको निकाल लो। यहाँ पर एक 4 बचेगा और एक x भी बच जाएगा, और यहाँ पर केवल माइनस का 1 बचेगा क्योंकि कुछ तो है ही नहीं है, हमने पूरा का पूरा 4x बाहर निकाल दिया और माइनस की साइन भी है तो माइनस का 1 लिखोगे, 0 मत लिख देना क्योंकि 0 लिख दोगे तो 4x से 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर 4x है तो 1 लिखेंगे ताकि 4x से 1 से मल्टीप्लाई हो तो 4x है। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो दोनों में से 1 को कॉमन निकाल लो माइनस की साइन के साथ। जब -1 कॉमन निकालोगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा और ये मेरा माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू साइन में 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 1 1 जा 1 होता है। अब आपका बन गया एक 4x माइनस में 1 और दूसरा फैक्टर भी जो है वो भी हो गया 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो रूट होगा इस बार सेम टू सेम निकलेगा। इट मीन्स ये हो गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो अगर अपन यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो 1 उधर जाकर के माइनस का 1 जो था वो प्लस बन जाएगा और ये 4 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ से भी तो वही चीज़ निकलेगा क्योंकि दोनों सेम है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 1/4 ही आएगा। तो दोनों कंडीशन में आपका सेम निकलेगा और ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि और ज़्यादा इजी है। अगर आपने पिछले 2 क्वेश्चन बनाए हैं रूट वाला और फ्रैक्शन वाला तो ये तो आपको आसान ही लगेगा। 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। 100 1 जा 100 होता है, यानी कि हम लोग को 20 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 100 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 20 रहे, तो और आसान काम हो गया। देखो यार 10 + 10 करते हैं तो कितना होता है, 20 होता है। 10 और 10 हमारा 20 हो जाएगा और 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि अपने को 20 को 10 और 10 में कन्वर्ट करना है। तो नंबर्स यहाँ पर बहुत ईजी दिए हुए हैं, आपको ये नंबर्स को दिमाग में यानी कि फैक्टराइज करने की तो जरूरत ही नहीं है, इजीली बन जा रहे हैं। तो हम लोग इसे ऐसे करते हैं, हो जाएगा 100x² माइनस में 10x और फिर माइनस में 10x, क्योंकि माइनस की साइन लानी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 10 भी कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है, बचेगा यहाँ पर से एक 10 और एक x भी बच जाएगा क्योंकि 10 10 जा 100, x मिलके x² होते हैं। माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि हमने 10x पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया है। इन दोनों में से सेम टू सेम माइनस का 1 बाहर निकाल दो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का 10x और ये माइनस का 1 इक्वल टू साइड में 0। तो बन गया फिर से पहले की तरह ही 10x माइनस 1 और यहाँ से भी 10x माइनस में 1 आ गया इक्वल टू 0। तो अगर आप 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हो तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी -1 उधर जाकर के +1 और 10 जो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ भी 1/10 आएगा और इसमें से भी आपको 1/10 आएगा, तो दोनों जो रूट्स होंगे वो 1/10 हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आई होप आपको ये भी कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ई बुढ़ बकवा क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में कौन सा प्रॉब्लम दिया है भाई जो इसको सॉल्व कराना है। अच्छा, ये देखो ये दिया हुआ एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चंस, यानी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। हम लोग को इसको क्या करना है, पहले वर्ड प्रॉब्लम से इसका आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर सॉल्व करोगे। चलो बनाते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, यानी जॉन के पास और जीवंती के पास मिला करके जो मार्बल्स हैं वो 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने अपने 5 मार्बल भुला दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ है 124। और अब 5-5 मार्बल अगर दोनों के कम हो गए हैं और हम लोग दोनों का प्रोडक्ट जब निकालते हैं, यानी कि जॉन के पास जितने भी मार्बल बचे हैं और जीवंती के पास जितने भी मार्बल बचे हैं, दोनों का अगर अपन प्रोडक्ट करते हैं तो 124 निकल करके आता है।
वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी कि हमको ये पता करना है कि शुरू में जब उन्होंने मार्बल ढूंढा खोया नहीं था उस समय उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ से अभी स्टार्ट करो। मान लो जो जॉन है ना उसके पास कितने मार्बल्स हैं, तो उसके पास x मार्बल है। अब जीवंती के पास तुम लोग y मत मानना, क्योंकि यहाँ पर अपने को वन वेरिएबल का ही केवल यूज़ करना है ना, केवल x स्क्वायर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं तो उसके तरीके सॉल्व करेंगे। तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे ये दिमाग लगाओ, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जीवंती नाम था ना, जीवंती हैड कितने मार्बल्स हो जाएंगे। देखो जॉन और जीवंती के पास मिला करके टोटल 45 थे। अगर मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि जॉन के पास 10 मार्बल्स थे, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं जॉन के पास 10 मार्बल थे, तो बताओ जीवंती के पास कितने होंगे। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल जो 45 था दोनों के पास मिला करके उसमें से 10 को माइनस कर दूंगा मैं, तो निकल जाएगा कि भैया जॉन के पास 35 मार्बल था। तो बस यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि भैया दोनों के पास 45 था, तो 45 में से अगर मैं जॉन वाला माइनस कर दूंगा तो मुझे जीवंती का मिल जाएगा। तो 45 माइनस x होगा वो जीवंती का मार्बल हो जाएगा। अगेन अब दोबारा हमसे क्या बोला गया था, है ना, हमसे आगे ये बोला जा रहा था कि दोनों ने अपने 5 मार्बल क्या कर दिए, भुला दिए। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, अगर अपन उनके 5 मार्बल को कम कर दें तो जॉन के पास कितने मार्बल हो जाएंगे। जॉन हैड नंबर ऑफ मार्बल कितना हो जाएगा, अभी उसके पास x था तो x में से 5 माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 मार्बल तो वो भुला दिया है तो माइनस करना पड़ेगा अपने को। और उसी तरीके से जो जीवंती है उसके पास अभी कितना था, अभी उसके पास था 45 माइनस x, तो उसमें से भी 5 वो भी क्या करेगी, माइनस कर देगी। तो 45 में से 5 माइनस होकर के 40 आ जाएगा, तो ये 40 माइनस x बच जाएगा। तो 5 मार्बल खोजने के बाद इतना है जॉन के पास और इतना है जीवंती के पास। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ अगेन, अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला क्या था कि भैया जॉन के पास और जीवंती के पास जितने मार्बल बचे हुए हैं जब आप इनका प्रोडक्ट करते हो तो कितना होता है, 124 होता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगेन हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से कि क्वेश्चन में हमसे फिर से यही कहा गया है कि x माइनस 5 का यानी कि बाद में जितने पास जॉन के पास जितना भी है और जीवंती के पास जितना भी है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 124 होगा। 124 ही दिया था ना, कई बार मैं देखता नहीं हूँ क्वेश्चन को और बाद में गलत हो जाता है। कहाँ गया भैया मेरा क्वेश्चन, हाँ, नाउ दे हैव इज 124 उनके पास हो जाता है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, तो इसीलिए हमने दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व कर दो, x का 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 40x आ जाएगा, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5 का 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जो हमारे पास होता है कितना 20 और ये 0 उतर जाएगा, ये 200 आ जाएगा। फिर माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, 5 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x आ गया, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 124 रहेगा। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो सबसे पहले तो ये माइनस का x स्क्वायर में लिख लेता हूँ, उसके बाद ये मेरा 40 और ये 5 मिल करके 45 बना लेंगे, 45x। उसके बाद ये माइनस का 200 है मेरे पास और ये वाला जो है इधर आकर के माइनस का 124 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 कर दो, ये बन गया आपका माइनस x स्क्वायर प्लस में 45x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस की रहेगी और ये आ जाएगा 324 इक्वल के उस साइड में 0। यहाँ पर एक दिक्कत दिख रहा होगा तुम लोगों को कि जो x स्क्वायर को माइनस के साइन के साथ है, तो इसमें आप लोग ऐसे भी बना सकते हो लेकिन कई बार ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करता हूँ कि तुम क्या करो, माइनस के साइन को कॉमन ले लो सभी में से, ताकि ये जो x स्क्वायर वो प्लस हो जाए, यानी सभी में से क्या करो -1 को बाहर ले लो, तो ये तुम्हारा x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 45x हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस ही प्लस होता है, और ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। यानी कि जब आप माइनस के 1 को कॉमन लोगे ना तो सारे नंबर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि -1 को हम 0 के पास भेज देंगे तो 0 डिवाइड बाई -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये हमारा 0 ही आ जाएगा, यानी इसका खेल खत्म हो जाएगा। एक तरह से हमने क्या किया, पूरे के पूरे साइन को चेंज कर दिया है, और उसका ये मेथड है। तो मेथड मैंने इसीलिए बता दिया ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, केवल रटना नहीं चीज़ों को। अब अपने पास आ गया है बड़ा नंबर, अब तो छोटा नंबर है नहीं, बीच में हमारे पास 45 है और यहाँ पर 324 है, यानी कि अपने को इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 324 आ जाए। तो कैसे करेंगे भैया जी, तो अब आएगा वही वाला हमारा मेथड जो मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि 324 को फैक्टराइज कर लो, देखो कितना निकलता है। तो 2 के टेबल में 2 1 2 आएगा, 2 के टेबल में 2 6 12 आएगा, 2 2 4 आएगा, फिर 2 के टेबल में 2 8 16, 2 1 2, अब ये 3 से जाएगा, 3 3 9 सॉरी 3 2 6 और 2 आगे गया तो 3 7 21, फिर 3 से जाएगा 3 9 फिर 3 से जाएगा 3 3 और फिर 3 से 3 1 3। अब अपन मल्टीप्लाई करके देखो, चीज़ों को मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से बनाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबका मल्टीप्लाई होगा तो 324 तो आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि फैक्टर से सभी इसके। तो मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं ताकि हमारा 45 बन जाए। तो देखो अगर मैं 3 3 9 9 3 27 करता हूँ, और इधर से अगर मैं बनाता हूँ 2 2 4 और 4 3 हमारे पास कितना होता है 12, तो 27 और 12 अगर मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 27 37 39 आएगा, 45 तो नहीं आया।
तो और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा हमारा आ जाएगा 36। ये अगर मैं कंप्लीट करूँगा तो मेरा ये 36 बन गया पूरा। और इधर अगर अपन देखें तो 3 3 जा 9 हो जा रहा है। तो यस, यहाँ से देखो आपका बन जा रहा है 2 2 जा 4 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ, 12 3 जा हमारे पास हो गया 36। तो ऊपर में हमने इतना नंबर को 36 यूज़ कर लिया और इधर 3 3 जा 9 आ जा रहा है। तो 36 और 9 हमारा 45 भी हो जाएगा और 36 9 जा तो हमारा 324 ही आएगा, क्योंकि हमने इसके ही फैक्टर्स का यूज़ किया है। तो अब इसको ऐसे ही लिखो x², आंसर माइनस में लाना है इसलिए 36 को मैं बड़े नंबर को माइनस में लिख दूंगा 36x, और जो छोटा नंबर 9 है, अच्छा दोनों तो माइनस में ही रखूँगा ना, तभी तो मेरा माइनस माइनस प्लस होगा। तो माइनस माइनस प्लस होकर के 45 आएगा। तो हमने दोनों को माइनस में कर दिया। फिर प्लस में 324 है, इक्वल के उस साइड में 0 है। चलो दोनों में से चीज़ों को कॉमन ले लो। तो यहाँ पर से आप दोनों में से देखो x कॉमन मिल रहा है, x को बाहर निकाला मैंने तो एक x बच गया और यहाँ पर माइनस का 36 बच गया। इन दोनों में से 9 को बाहर निकाल दो तो ये भी हमारा x और माइनस में 36 ही होगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि 36 का 9 से मल्टीप्लाई होता है तो 324 ही आता है। तो 9 का 36 से मल्टीप्लाई होगा तो 324 आ जाएगा। और माइनस 9 बाहर निकाले हैं तो अंदर भी माइनस लिखना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। इक्वल के साइड में 0 आ गया। तो यहाँ से आपका x माइनस 36 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस में 9 इक्वल टू 0। तो अगर अपन x माइनस 36 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस वाली 36 हो जाएगी। और अगर अपन यहाँ पर से x माइनस 9 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर से x की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका कितना, प्लस वाला 9। तो देखो यहाँ पर आपके दोनों आंसर पॉजिटिव हैं, दोनों आंसर सही है। यानी कि जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, ठीक है। जॉन के पास कितने मार्बल्स थे शुरू में, तो या तो 36 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। क्योंकि हमसे ये नहीं बोला था कि जॉन के पास ज़्यादा है या जीवंती के पास ज़्यादा। अगर ये बोला रहता है क्वेश्चन में कि जॉन के पास ज़्यादा है तो हम लोग 36 वाला जॉन को दे देते हैं, 9 वाला जीवंती को दे देते हैं। लेकिन दोनों में से कुछ नहीं बताया गया है कि किसके पास ज़्यादा किसी के पास कम है। तो जॉन के पास या तो 36 होगा या तो 9 होगा। और उसी तरीके से जीवंती के पास भी कितना होगा, या तो 36 होगा या तो 9 होगा। यानी कि अगर इसके पास 36 है तो इसके पास 9 होगा, तभी दोनों मिलाकर के 45 होंगे। और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होगा। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम से इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सबसे ज़रूरी काम यही था। जब आपने कन्वर्ट कर लिया तो फिर आप इसके आगे आप तो सॉल्व करने जान ही जाओगे। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ वो लोग। चलो अभी एक और पार्ट है उसे बनाते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो भैया क्या बोल रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, टॉय बनाने का काम कर रही है ना। वो कुछ भी नंबर ऑफ टॉय बनाती है एक दिन में। कितना हो टॉय बना सकती है अपने को नहीं पता, कितने टॉय बना रही है एक दिन में, बस वो टॉय बना रही है। हमसे कहा क्या जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन द डे। यानी कि एक दिन में वो जितना भी टॉय बना रही है ना, तो अगर अपन को एक टॉय का कॉस्ट पता करना रहे कि कितना रुपये पड़ रहा है एक टॉय को बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितना भी वो टॉय बनाई है दिन भर में, मान लो वो टॉय बनाई है 100 टॉय, दिन भर में उसने 100 टॉय बनाया है, तो आप क्या करो कि 55 माइनस 100 कर दो, तुमको उसका कॉस्ट पता चल जाएगा। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। 100 तो बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लो 55 से कम हो, मान लो जैसे कि 40 टॉय उन्होंने बनाया एक दिन में, ठीक है। तो 55 में से अगर मैं 40 माइनस करूँगा तो कितना निकल करके आएगा, 15 निकल करके आएगा। इट मीन्स वो कंपनी जो है उसको 15 रुपये पड़ रहा है एक टॉय बनाने का। कुछ इस तरीके से हमसे यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया है ना। 40 मुझे आंसर नहीं पता है, बस मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लेते हैं 40 टॉय उन्होंने बनाया हो। अब एक चीज़ हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन की बात है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। यानी कि जितना भी उन्होंने टॉय बनाया वो हमको नहीं बताया जा रहा है, बस ये बोला जा रहा है कि जो उनको टोटल कॉस्ट पड़ा है ना वो 750 रुपये पड़ा है। और हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कि जिस दिन उनको 750 रुपये टोटल बनाने में लग गया पैसा, बताइए कि उस दिन उन्होंने कितना टॉय बनाया था। तो दिख रहा है कितना मुश्किल यहाँ पर, लेकिन ये जब बनाएंगे हम लोग ना तो बहुत ही ईजी लगेगा। चलो अगर तुमको ईजी लगेगा तो फटाफट लाइक कर देना। तो देखो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करो कि हमसे पूछा गया क्या क्वेश्चन में कि बताइए नंबर ऑफ टॉय कितना था। तो हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉय भैया x था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि जो कॉस्ट पड़ रहा है एक टॉय का वो कितना पड़ रहा है, तो 55 में से जितना भी बनाया गया है उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोडक्शन वर्ड यूज़ किया गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच मतलब कि एक सिंगल टॉय का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, तो 55 में से वो जितना भी दिन भर में टॉय बना रहे हैं उसको माइनस कर दो, तो तुमको पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो ये हो गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि भैया जितना भी वो टॉय बनाया है एक दिन में उसका जो टोटल कॉस्ट पड़ा है ना, वो हमारा टोटल
टोटल जो कॉस्ट है वो पड़ रहा है 750 रुपया। कितना रुपया? 750। तो अब मैं इन दोनों का कैसे यूज़ करूँ कि मेरा 750 आ जाए? तो सिंपल है, देखो समझना इस चीज़ को ध्यान से ना, बेसिक समझा रहा हूँ कि मान लो कंपनी ने 10 टॉय बनाया है और एक टॉय का जो कीमत है वो है 15 रुपये, ठीक है, बनाने का। तो टोटल कितना पड़ रहा है उनको? तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी बनाया है और जितना भी कॉस्ट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150, यानी कि टोटल जो कॉस्ट है वो 150 पड़ रहा है। तो यहाँ पर अपने को टोटल कॉस्ट 750 दिया हुआ है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। और हमने क्या देखा कि जब हम लोग को ये निकालना हो कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या किए थे, नंबर ऑफ टॉय जितना भी उन्होंने बनाया है और जितना कॉस्ट पड़ा है उन दोनों को मल्टीप्लाई किए। तो नंबर ऑफ टॉय उन्होंने एक्स बनाया है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी टॉय का जो कॉस्ट है उससे, यानी कि 55 माइनस एक्स से। इस तरीके से समझ में आ गया बबुआ लोग? तो बस यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 55x, इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल को साइड में 750 आ गया। एक काम करता हूँ, मैं जीरो रो कॉमन नहीं लेता हूँ, तुम लोग -1 कॉमन नहीं लेता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर फिर से हो गया है। तो दूसरा तरीका क्या है, इन सभी को उधर फेंक दो, इस साइड में केवल जीरो रहने दो और इक्वल के राइट साइड में हमारे पास ये एक्स स्क्वायर उधर जाकर के प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आकर के माइनस का 55x हो जाएगा और ये जो 750 प्लस में है वो तो रहेगा ही। तो भैया अब हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या हो गया, साइन चेंज है ना, एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में आ गया, इक्वल के साइड में जीरो है। अब क्या करो, जब कभी भी तुम्हारे पास इक्वल के लेफ्ट में कोई भी चीज़ हो और इक्वल के राइट में कोई चीज़ हो, दोनों को अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं जीरो को उधर ले जाता हूँ और इन सभी को इधर ले आता हूँ, यानी कि मेरे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 है, इसको मैं इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, -1 को कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो दोनों मेथड सही है, तुम दोनों मेथड से कोई मेथड से बना सकते हो। अब आ जाते हैं फिर से बड़ा नंबर आ गया, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे 750 को, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा 2 से तो जा ही रहा है, साथ ही साथ ये 5 से भी जा रहा है। पहले मैं 5 से उड़ाता हूँ, देखो साले को 5 बन जा 5 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 2 आगे गया तो 5 5 जा 25 और ये 0 हो गया। फिर 5 से जा रहा है, 5 3 जा 15 और ये 0 हो गया। अभी भी 5 से जा रहा है, 5 6 जा 30, है ना। फिर अब हमारे पास एक सेकंड, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं। मुझे कितने लेकर के आना है, मुझे 55 लेकर के आना है ना। देखो 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 देखो, यहीं पर काम बन गया हमारे पास। हम क्या देख रहे हैं कि 5 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 का अगर अपन 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 750 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना 30 क्या है, ये और ये इसके फैक्टर ही तो निकलते हुए आ रहे हैं। और क्या है ये सब, ये जो निकलता है फैक्टर ही निकलता है। तो 25 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 भी आ जाएगा और 25 प्लस 30 करेंगे तो 55 भी आ जाएगा। यानी कि अपने को 25 और 30 का यूज़ करना है। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस में बड़े नंबर को मैं पहले माइनस में लिख लेता हूँ और फिर प्लस में, अरे नहीं सॉरी, माइनस में तो आंसर लाना है ना, तो दोनों को माइनस में करूँगा और ये हो जाएगा माइनस का 25x प्लस में 750 इक्वल को साइड में 0, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास इन दोनों में से x कॉमन मिल गया, एक x बचेगा, माइनस का 30 हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 25 बाहर ले लो तो ये भी मेरा x माइनस में 30 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 आ गया। तो अगर x माइनस 30 और इधर से हमारा x माइनस में ये 25 अपन लिख लेते हैं, इक्वल को साइड में 0, तो यहाँ से आपका x माइनस 30 इक्वल टू 0 हो गया। तो x की जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली 30 हो जाएगी। और अगर अपन x माइनस 25, अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है दादा, कुछ गड़बड़ हो गई बा कहानी। x माइनस 25 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू जो होगा वो प्लस वाला 25 हो जाएगा। यानी कि x का 2 वैल्यू निकल करके आ रहा है, या तो 30 होगा या तो हमारे पास 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी या तो 30 टॉय बनाई होगी उस दिन या फिर 25 टॉय बनाई होगी। इन दोनों में ये दोनों ही हमारे सही आंसर है, क्योंकि ये दोनों जो आंसर है ना इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर से इस कंडीशन को चेक करोगे तो दोनों कंडीशन में ये जो नंबर से ये फुलफिल करेंगे। यानी कंपनी या तो 30 बनाई होगी तो 55 में से आप 30 माइनस कर दो तो निकल करके आ जाएगा आपका 25, या तो फिर कंपनी 25 बनाई होगी तो 55 में से आप 25 माइनस करोगे तो आपका 30 निकल करके आ जाएगा। सो इन दोनों में यानी दोनों जो हमारे सही आंसर है। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन है, हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अब इजी कर दिया गया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम्स बना लिए तो ये तो आसान ही लगेगा। बोल रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी 2 नंबर पता करने जिसका जो सम है वो 27 है और प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, पहले वाले नंबर को x मान लो और तो दूसरा वाला जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली मेरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था अभी पिछले वाले फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, जहाँ पर दोनों का सम दिया हुआ था। तो भैया दोनों का सम अगर 27 है, एक नंबर अगर x है तो दूसरा निकालने के लिए 27 में से पहले वाले को माइनस कर दो तो दोनों का जो सम है वो निकल करके आ जाएगा। सॉरी, दोनों में से जो दूसरा नंबर है वो निकल करके आ जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो नंबर्स हैं उनका अगर प्रोडक्ट किया जाए, यानी x का 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना निकल कर क्या आ रहा है 182 निकल कर क्या आ रहा है। क्वेश्चन में ही बोला है प्रोडक्ट करने के लिए, बस इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपका 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल को साइड में 182, सॉरी 80 लिख दे रहा हूँ, 182 हो गया।
वैसे भी कर सकते हो, बाकी इसमें से मैं इस बार -1 को कॉमन लेना चाह रहा हूँ तो वैसे कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 27x माइनस में 182 इक्वल टू साइड में 0। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ सभी से तो ये डायरेक्ट मेरा x² हो जाएगा, ये माइनस का 27x हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का 182 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए। एक तुम डिटेल में लिख सकते हो -1 को बाहर और फिर उसको ट्रांसफर करके 0 कर सकते हो। दूसरा तुम इधर वाले माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो और 0 को इधर रहने दो बस, है ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। और तीसरा ये तरीका जहाँ पर तुम डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि भैया माइनस में था, हमने सभी में से माइनस को गैप करके प्लस बना दिया, यानी कि जो साइन थे उनको मैंने सभी के चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो अब बन गया मेरा 27 यहाँ 182। चलो जल्दी से 182 को फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं हम कैसे नंबर को प्लस माइनस करें कि 27 आ जाए। 2 का टेबल से हमारे पास जा रहा है 2 9 जा 2 1 जा, फिर अब तो ये हमारे पास 2 से 1 सेकंड यार 2 9 जा 18 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। गजब, ये तो डायरेक्ट आ गया। 7 के टेबल से जा रहा है, ये 7 से जा रहा है। 7 के टेबल में 7 2 जो हमारे पास, सॉरी 7 1 जा 7 हो गया, 2 आगे जाएगा तो 7 3 जा हो रहा है। अब तो 13 से ही जाएगा, तो किसी से जाएगा नहीं। तो अगर मैं 7 2 जा 14 करता हूँ और इसको 13 ले लेता हूँ तो 14 और 13 को प्लस करूँगा तो 27 आ जा रहा है। यस, आ जा रहा है। 14 और 13 27 हो जा रहा है और 14 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका x² माइनस में 13, या फिर माइनस में आंसर लाना है ना, तो माइनस में 13x माइनस में 14x जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, प्लस में 182 इक्वल टू साइड में 0 हो गया। यहाँ से x को कॉमन ले लो तो x माइनस 13 हो जाएगा। इस साइड से आपका माइनस का 14 बाहर ले लो तो ये भी मेरा x माइनस में 13 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आता है। अब यहाँ से आपका x माइनस 13 आ गया पहला फैक्टर, और दूसरा x माइनस 14 आ गया, इक्वल टू साइन में 0 कर दो। अब इन फैक्टर्स का यूज़ कर लो, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू जो होगी वो प्लस वाली 13 होगी, या फिर हमारा x माइनस 14 इक्वल टू अगर 0 लेते हो तो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 14 होगा। यानी कि पहला नंबर अगर 13 है तो दूसरा वाला हमारा 14 होगा, और पहला वाला को अगर तुम 14 लेते हो तो दूसरा वाला 13 होगा। यानी कि जो नंबर्स होंगे, नंबर्स विल बी हमारा 13 एंड 14। डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि जो नंबर है भैया या तो 13 होगा या तो 14 होगा, पहला दूसरा से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। फोर्थ वाले में बोला जा रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताया जा रहा है कि वो दोनों नंबर कौन से होंगे, अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं ना तो हमारा 365 आता है। यानी पहले वाले नंबर को भी स्क्वायर कर दे, दूसरे को भी स्क्वायर कर दे, दोनों का आपस में प्लस कर दे, सम करा दें तो 365 आता है। तो पहले वाले को x मान लो, दूसरा वाला x + 1 हो जाएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव मतलब पहले वाले के बाद जो नंबर आता है उसको बोलते हैं। तो जैसे पहले वाला मान लो अगर 5 है तो दूसरा वाला कितना होगा, 6 होगा। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 1 लिख सकता हूँ ना। तो बस उसी तरीके से पहले वाले को x और दूसरे वाले को x + 1 लिख दो। तो देखो हमने लिख लिया कि मान लेते हैं पहला नंबर x है, दूसरा वाला जो होगा x + 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव है। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अगर दोनों नंबर का स्क्वायर करके सम किया जाए, यानी x का भी स्क्वायर किया जाए और उसमें प्लस कर दिया जाए दूसरे वाले का स्क्वायर करके, यानी इसका और इसका स्क्वायर करके प्लस किया जाए, तो दोनों का जो सम निकल कर क्या आ रहा है वो 365 निकल कर क्या आ रहा है। बस यहीं से सॉल्व होगा। ये देखो x² हो गया, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो वहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में 2ab होना है ना, तो 2a का मल्टीप्लाई होगा, यानी x से मल्टीप्लाई होगा, और फिर b 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आएगा। तो ये 2ab मैंने शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख दिया। 365 उधर रहने दो, अब उसको भी इधर ले आओ, तो x² मिलकर 2x² हो गया, प्लस में 2x है ही, प्लस में 1 है, माइनस का 365 हो जाएगा, इक्वल टू साइन में 0, तो ये बन गया 2x² प्लस में 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 364, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर माइनस है तो माइनस की साइन भी लग जाएगी। अब यहाँ पर देखो तुम इसको ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यहाँ पर ये है कि अगर तुम देख रहे हो कि तीनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेकर के इसको पहले छोटा कर लो, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया था कि कभी भी अगर इक्वेशन छोटा हो रहा है तो पहले छोटा कर लो, उससे सॉल्व करने में आसानी होता है। तो अगर मैं देखो सभी में से 2 को कॉमन ले लूँगा तो ये x² बन जाएगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2 1 जा 2 आगे गया 1, तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू साइन में 0 आ गया। यानी कि 2 का 182 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 364 आता है, तो 2 हमने कॉमन लिया, अब उस 2 को मैं 0 के पास भेजूंगा तो 0 / 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ये यहाँ से हमारे पास x² प्लस में x माइनस में 182 इक्वल टू 0 हो गया। डायरेक्ट आप लिखो, ये नहीं कि ट्रांसफर करके दिखा रहे हैं, वो सब बच्चे लोग काम करते हैं। अब हम लोग को क्या लाना है, फिर से 182 लाना है। तो अभी हमने देखा था ना कि भैया 14 और 13 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 14 और 13 का मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है, और हम लोग क्या देख रहे हैं, बीच में 1 लेकर के आना है। तो भैया 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। यानी यहाँ पर वही काम करते हैं, x² हो गया, प्लस में 14x ले लो और माइनस में 13x कर लो, क्योंकि हम लोग को इस बार क्या करना है,
अपने को इस बार आंसर पॉजिटिव लाना है ना, तो बड़े नंबर में प्लस की साइन हमने इसीलिए लिखा है। फिर माइनस का 182 इक्वल के साइड में 0 आ गया। इन दोनों में से अगर x कॉमन लूँगा तो ये x प्लस में 14 हो जाएगा, और इन दोनों में से अगर मैं माइनस का 13 कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी मेरा x प्लस में 14 हो जाएगा और इक्वल के साइड में 0 होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस एंड 13 14 जो 182 होता है। तो यहाँ से आपका पहला फैक्टर हो गया x प्लस 14, दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 13 इक्वल टू साइन में 0 है। तो अगर मैं x प्लस 14 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की जो वैल्यू होगी वो माइनस की 14 हो जाएगी, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव इंटीजर है दोनों। तो अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 13 होगा। तो यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो 13 है। यानी कि आप फर्स्ट वाले नंबर को यहाँ पर लिख लो 13, और जो हमारा सेकेंड वाला नंबर होगा वो 13 प्लस 1 यानी कि वो 14 होगा, माइनस 14 नहीं होगा ना, क्या कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर बोला गया था, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी मजा आ जाए मैथ पढ़ने में। चलिए जो 5th क्वेश्चन है हम लोग इसे बनाते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया गया है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि एक राइट ट्रायंगल की बात की जा रही है जिसमें जो उसका एल्टीट्यूड है यानी जो हाइट है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हाइपोटेन्यूज हमारा 13 सेंटीमीटर है तो बताइए जो दोनों साइड्स यानी जो एल्टीट्यूड और जो बेस है वो कितने होंगे। तो देखो मैंने इसे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको फोकस कर लेता हूँ। हमसे बोल रहा है कि भैया ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये 13 है। हमको ट्रायंगल कुछ नाम नहीं दिया है, बस मैं आपको समझाने के लिए इसका नाम भी लिख देता हूँ। ABC मान लो मेरा नाम हो इस ट्रायंगल का। ओके, हमसे ये कहा गया है कि ये जो हमारा बेस है वो कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये करूँगा कि लेट द बेस, मान लेते हैं जो बेस है वो मेरा x सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये भी मेरे को सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो अगर ये x है तो ये x से 7 कम है, यानी कि x माइनस 7 होगा। समझ में आ रहा है बात। तो अब अगर अपन आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा एल्टीट्यूड या फिर इसी को आप हाइट भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और अब आ जाओ आप किसके पास, भैया चूँकि राइट ट्रायंगल है तो कहीं से तो इक्वेशन बनाना है ना। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, पाइथागोरस चाचा का थ्योरम यूज़ करके। यहाँ पे लिखूँगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कि जो हमारी हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर होती है वो इक्वल होती है बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, या फिर जिसको अपन यहाँ पे एल्टीट्यूड लिखे हैं तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, ए का स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ए यानी कि एल्टीट्यूड बुझा गया ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है, क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो। बोलना मत कि नहीं पढ़े तो उल्टा लटकाऊंगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा b का स्क्वायर, यानी बेस जो है हमारा कितना है x है, तो ये हो गया हमारा x का स्क्वायर, और एल्टीट्यूड कितना है तो x माइनस 7 है तो इसका स्क्वायर। बस ये बन गया इक्वेशन, यहीं से सॉल्व कर दो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस में 2ab होगा ना, तो 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 7 जा 14 और x उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x। अब क्या करें भैया जी, तो हम लोग पहले तो इन सभी को प्लस करते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा इधर 0, लेफ्ट में कुछ नहीं रखो, 0 रखो। इस साइड में हमारा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 तो है ही, ये इधर आकर के माइनस का 169 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस में 14x, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 में से 0, 6 में से 4 माइनस तो 2 हो गया, यानी कि 120 आ गया। अब देखो सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो सब में से 2 कॉमन ले लो। तो अगर 2 कॉमन लोगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 है ना, और ये जो 2 है अब इसके पास भेज दूंगा 0 के पास, तो फिर से वही होगा 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60, या फिर आप इसको अच्छे से लिखना चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इन सभी को उधर ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो। आगे वो बोलो, हमने इक्वेशन बना दिया। अब क्या कर सकते हैं, जल्दी से दिमाग लगाओ, ईजी इस बार। 60 है, छोटा नंबर है, बीच में 7 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 12 माइनस 5 कर सकता हूँ। 12 में से 5 माइनस होगा हमारे पास तो 7 आ जाएगा, और 12 5 जो 60 भी होता है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में 5x, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े नंबर में माइनस साइन है तो माइनस की साइन उतर जाएगी, और 12 5 जो 60 भी होता है, इक्वल के साइड में 0 आ गया। दोनों में से x कॉमन ले लो तो x माइनस 12 आ जाएगा इस साइड में, और इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 12 ये भी हो जाएगा, या फिर एक काम करो माइनस 5 ले लो ना, क्योंकि अच्छा नहीं प्लस ही 5 लो, क्योंकि हमको तो यहाँ पर माइनस का 12 आया है तो इधर ही माइनस का 12 चाहिए, तो प्लस 5 लेंगे तभी तो आएगा माइनस का 12, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन अंदर में।
तो हमारे पास x माइनस 12 पहला फैक्टर हो गया और दूसरा वाला x प्लस 5 हो गया। इक्वल टू साइड में कुछ नहीं है तो 0 है। तो अगर मैं x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू यहाँ पर प्लस वाला 12 हो जाएगा, और अगर मैं x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा, जो कि गलत है, हमारे निगेटिव में तो आ नहीं सकता आंसर। तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा, इसलिए x क्या था, x हमारा बेस था, तो हमारा जो बेस होगा भैया वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और जो हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड वो कितना होगा, तो बेस से 7 कम था, यानी कि जितना भी ये निकला है 12 निकला है ना, तो 12 में से 7 माइनस कर दो तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और यही हो गया हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। तो बबुआ लोग हमारा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है पूरा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो जल्दी से सभी वीडियो को लाइक करो, कंजूसी कोई नहीं करिएगा, नहीं तो फिर उस बच्चों वाला जो शॉर्ट वीडियो नहीं चलता है आजकल कि आपको मम्मी की कसम, पापा की कसम, जिससे प्यार करते हो उसकी कसम, वही सब कसम देना पड़ेगा मेरे को लाइक नहीं करोगे तो, क्योंकि तुम बहुत कंजूसी करते हो पढ़ाई वाले वीडियोज़ को लाइक करने में। तो जल्दी से लाइक करो ताकि हम लोग 6वां जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकें। तो देखो यार 6th क्वेश्चन तुमसे तभी बनेगा जब तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझ कर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट हमने बनाया था ना, सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन है, बस थोड़े से वर्ड को आगे पीछे किया गया, बाकी सेम कॉन्सेप्ट वही यूज़ होगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैंने यहाँ पर डिटेल में समझा ही दिया है, हम लोग सॉल्व करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला क्या जा रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज कंपनी है, इस बार मिट्टी के कुछ भी सामान, बर्तन उर्तन जो भी है, खिलौने उलौने वो बना रही है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article, यानी कि एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि जब हम लोग किसी भी आर्टिकल को बना रहे, कोई भी सामान को जब हम लोग बना रहे हैं, तो जो कॉस्ट पड़ रहा है अपने को एक सामान बनाने का वो कितना है, 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कि उस दिन हमने जितना भी आर्टिकल बनाया था उसका अगर ट्वाइस कर दें, डबल कर दें, और उसमें भी 3 और ज़्यादा कर दें, तब हमको वो कॉस्ट जो है वो पता चलता है, मिलता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि जो हमारा उस दिन हमने कितना प्रोड्यूस किया था आर्टिकल, कितने सामान बनाए थे, मान लेते हैं अपन ने x सामान बनाए थे, कितना x, तो x का डबल कर दो तो 2x हो जाएगा, और उससे भी 3 ज़्यादा करना है तो प्लस में 3 कर दो, तब जा करके तुमको उसका कॉस्ट पता चलेगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी कि उस दिन जो प्रोडक्शन हुआ टोटल वाला वो 90 रुपये था, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, सेम टू सेम दिख रहा है ना, वही ये चीज़ है। देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बताइए कि कितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए और जो कॉस्ट पड़ा था वो भी आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, जैसे यहाँ बनाया था वैसे यहाँ भी बन जाएगा, बस इक्वेशन थोड़ा दूसरा रहेगा। तो देखो यहाँ पर विच काम करेंगे, मान लेते हैं जो आर्टिकल उन्होंने बनाए थे उस दिन वो x नंबर बनाए थे, यानी कितना हो सकता है 10, 20, 30 कुछ हो सकता है, हम लोग मान लेते हैं कि x उन्होंने आर्टिकल बनाया था। इतना क्लियर है। अगला जो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमसे बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उस दिन का वो क्या था, 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसका ट्वाइस करके 3 और ज़्यादा कर दो, तब तुम्हारा निकलेगा कॉस्ट। ठीक है, तो ये 2x + 3 जो है ये हमारा कॉस्ट है। इज़ दैट क्लियर? उस दिन के लिए, यानी एक आर्टिकल का ना, एक आर्टिकल का ये कॉस्ट है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर मैं नीचे में लिख भी देता हूँ, 1 आर्टिकल ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, समझ में आ गया बबुआ लोग, ये एक आर्टिकल का इतना कॉस्ट है। अब हम लोग को बताया गया है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ था, तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ था आपको 90 रुपया। उस दिन का जो टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपये है। तो हमने सीखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को जितना भी हमने आर्टिकल बनाया है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके कॉस्ट से, तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा और यहीं से इक्वेशन बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस में 3x इक्वल टू साइड में 90 है, 90 को उधर ले आओ तो हो जाएगा 2x² प्लस में 3x माइनस का 90 इक्वल टू साइड में 0। तो अब तो कॉमन मिल नहीं रहा, तो छोटा हो नहीं सकता, तो अपन चेक करते हैं कि बीच में कितना लाना है। 90 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 180, यानी कि बीच में जो 3 है उसको कुछ इस तरीके से लिखना है, ये प्लस या माइनस करे तो 3 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करे तो 180 आ जाए। तो देखो प्लस करने से तो आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। 2 + 1 भी करेंगे तो भी कोई जन्म में 180 नहीं आएगा। इसका मतलब किसी 2 बड़े बड़े नंबर को माइनस करना रहेगा, जैसे मान लो 23 माइनस 20 करो तो भी तो 3 आता है ना। तो वैसे ही चूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन चेक करते हैं क्या करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 180। अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड दूँ तो 2 का टेबल में हमारे पास 9 टाइम पे आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल में 45 टाइम पे आ जाएगा। फिर हमारे पास 3 का टेबल से जाएगा 15 टाइम पे, फिर 3 का टेबल पे 5 टाइम पे, लास्ट में 5 बन जाए 5 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करूँ, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = अगर 12 करूँ और 12 का 3 से मल्टीप्लाई करूँ 36 - 5 तो हो नहीं सकता, तो 12 ही इसको रहने दूँ और इधर 5 × 3 = 15 कर दो। देखो आ गया आंसर। ये हो गया हमारे पास 15 नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इधर 12 हो गया इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। 15 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, क्योंकि हमने जो मल्टीप्लाई किया है इनके ही फैक्टर्स का किया है। और साथ ही साथ 15 में से 12 माइनस करूँगा तो 3 भी आ जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 2x², फिर माइनस में 15x, क्योंकि मुझे प्लस में 15x और माइनस में 12x, क्योंकि मेरे को आंसर पॉजिटिव चाहिए ना, इसलिए बड़े नंबर इस पर प्लस की साइन रहेगी। माइनस का 90 इक्वल टू साइड में 0 हो गया,
तो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है भैया, इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2x प्लस में 15, और उसी तरीके से इन दोनों में से आप क्या करो, ठीक बनाया ना मैंने, एक सेकंड ना, x अगर कॉमन लिया मैंने और तो कुछ मिल ही नहीं रहा था कॉमन, हाँ कुछ नहीं मिल रहा था, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर से ये जो नंबर है x तो कॉमन होगा ही नहीं, मेरे को 2x लेकर के आना है ना अंदर में, यानी कि मेरे को 6 बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैं अगर 6 बाहर निकालता हूँ माइनस का, तो ये मेरा 2x हो जाएगा, और ये भी मैं जानता हूँ कि 6 का टेबल 15 टाइम पढ़ते हैं तभी 90 आता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये प्लस का 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इक्वल क्वेश्चन में 0। देखो मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैंने गलती किया, मेरे को 12 को इधर ले आना था, 15 को उधर ले जाना था, तो मेरा ज़्यादा ईजी पड़ जाता है, क्योंकि 12 और 2 आपस में कॉमन बहुत आसानी से निकल जाता है, तो आगे पीछे अगर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है दिमाग लगाने में। तो तुम लोग को जैसी मर्जी ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, -12 को पहले प्लस 15 को बाद में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका ये 2x प्लस 15 एक फैक्टर निकल गया, और दूसरा वाला आपका x माइनस 6 निकल करके आ गया, इक्वल टू साइड में 0 है। तो अगर मैं 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि माइनस में तो हो ही नहीं सकता मेरा x का वैल्यू, यानी कि कितने आर्टिकल बने थे अगर मैं ये बोलूँ तो माइनस में बनेंगे क्या, नॉट पॉसिबल, या तो 1 बनेगा या तो 2 बनेगा, 0 में तो जाएगा नहीं, या फिर माइनस में तो जाएगा नहीं। तो उसी तरीके से अगर मैं x माइनस 6 इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 6 होगा, यानी कि ये जो हमारा पॉजिटिव आंसर यही सही है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल जो है, आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे वो 6 था, है ना, सॉरी x लिख दे रहा हूँ गलती से, वो 6 हो जाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो कितना होगा एक आर्टिकल का, तो हमने वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इक्वेशन बनाया था, 2x बनाया था, प्लस में 3 किया था, यानी कि 2 का x से मल्टीप्लाई होगा, इट मीन 6 से होगा, और प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 3 15, यानी कि 15 रुपया जो है भैया एक सामान को बनाने में लग रहा है। तो ये बन गया हमारा एक्सरसाइज 4.2 पूरा का पूरा। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में हमसे। अगर मज़ा आया हो तो अपने फ्रेंड्स लोग भी मज़ा दिलवाइए और उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ गड़बड़ लगा हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। टेलीग्राम के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं, आप आपसे हमसे टेलीग्राम पर बात कर सकते हो अगर कुछ भी डाउट वाउट हो तो, ठीक है बच्चा लोग। और बाकी मैंने जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, तो तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इसके जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, पढ़ने के लिए ना, चटियाने के लिए नहीं किसी लड़की या लड़का से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।